अमूमी तौर के ऊपर अब किसी भी आम कंपनी ने एसईओ एक्सपर्ट हायर करना है ना, उसको इससे अलावा कुछ नहीं पता होता कि उसको कंपनी में एसईओ एक्सपर्ट चाहिए। अल्लाह के करम से उसे बिल्कुल एसईओ का कुछ मालूम नहीं होता। तो वो क्या चाहता है कि कोई आसान हल, कोई थर्ड पार्टी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई पेपर जो है ना ये बंदा अगला ले आए, यानी आपकी हेडेक को कोई थर्ड पार्टी आपको वेरीफाई कर दे, हाँ भाई इसके पास डिग्री है फैशन की, एसईओ की, एमबीए की, बिजनेस की, तो इसको रख लो, ठीक है। क्योंकि वो खुद काबिल नहीं होता, खुद काबिल नहीं होता कि आपको क्या कर सके, आपको वेरीफाई कर सके आपकी स्किल सेट को, आपकी नॉलेज को। अब इसको तो बिल्कुल जेन से निकाल ही दें, टोटल कचरा है, पीस ऑफ पेपर है। मिसाल के तौर पर आपने अमेरिका में आपने अमेज़न, ईबे या किसी नोकिया, किसी बड़ी कंपनी के लिए काम किया हो और उसके किसी एग्जीक्यूटिव ने आपके लिए चंद लाइनें लिख दी हो, वो ज्यादा अहम है या पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री? वो ज्यादा है। तो खत्म होगी बात। तो वो हम क्यों नहीं अर्न करते? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक कंपनी में विजुअल मर्चेंटाइजर से मैंने अभी रिटायरमेंट ली है और मेरा 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने सोचा कि मैं 3-4 बड़े ब्रांड्स में अप्लाई भी करता हूं, तो मैंने सीवीज वगैरह ड्रॉप की और इवन कि मेरा जूम पर इंटरव्यू भी हुआ। तो इंटरव्यू होने के बाद मुझे बाद में जब फाइनल कॉल आई एचआर से, तो उसने मुझे बड़े बरादराना तरीके से बताया कि यार अयाज भाई, आपका एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा नहीं है, टू मच हाई है, तो हमें आपके एक्सपीरियंस के साथ आपके पास जो डिग्री नहीं है ना, उसकी हमें सख्त ज़रूरत है, उस पेपरों की। मैंने कहा आप उस डिग्री का क्या करेंगे, आपको तो मेरे एक्सपीरियंस से गर्ज है, अगर मैं काम सही ना करूं तो आप मुझ पे बात करें। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी कंपनी का कोई इंटरनल ऑडिट होता है कि अगर इस जो हमारी यहाँ तक की जो पोस्ट है, अगर इसमें कोई मिनिमम बीए या फैशन की डिग्री उसके पास ना हो तो वो इन हैंड भी निकाल सकते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने उससे ये भी पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि ये जो हम लेडीज़ के सूट लगाते हैं, इसमें पहली क्लास से लेके एंड वाली क्लास तक बताएं कहीं पे कोई सूट लगाना हमें सिखाया? आप मेरा एक्सपीरियंस ये देखें कि मैं 10 पन्नों का काम अकेला कर लेता हूँ, आपको फिर इस पेपर की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मेरी बाकी अगर कोई इस मेरी राय के अंदर मेरी कोई राय हतमी नहीं है। आप लोगों में से कोई इसमें अपनी राय देना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर पार्टी, ये जनरल डिस्कशन होनी चाहिए, लेक्चर नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी राय के मुताबिक ना दो वजूहात हो सकती। एक, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो जाहल आदमी है, क्लियरली जाहल आदमी है। उस जाहल को मालूम ही नहीं, अगर वो आपसे एक्सपीरियंस के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर आपसे बात करेगा ना, तो वो आपसे विन नहीं कर सकता, क्योंकि आप फील्ड एक्सपीरियंस रखते हो, नॉलेज रखते हो, इंडस्ट्री नॉलेज रखते हो। तो वो जाहिल आदमी है, और उस जाहिल को मतलब अगर वो डिग्री के अलावा आपसे पूछे तो क्या पूछे, आपको तो सब मालूम है इंडस्ट्री का, अच्छी तरह से आंसर किया ना, आपको लगता था कि उसके सवाल जो है मैच्योर, कभी आपने इस एंगल से सोचा? देखिए मेरे ख्याल में पहली बात तो यह है कि देखिए क्वेश्चन करने के लिए भी आपको नॉलेज की जरूरत है, कि यार आपने किसी बंदे से किसी इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन करना है, तो क्या वो बंदा इस काबिल है? अमूमी तौर के ऊपर अब किसी भी आम कंपनी ने एसईओ एक्सपर्ट हायर करना है ना, उसको इससे अलावा कुछ नहीं पता होता कि उसको कंपनी में एसईओ एक्सपर्ट चाहिए। अल्लाह के करम से उसे बिल्कुल एसईओ का कुछ मालूम नहीं होता। तो वो क्या चाहता है कि कोई आसान हल, कोई थर्ड पार्टी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई पेपर जो है ना ये बंदा अगला ले आए, यानी आपकी हेडेक को कोई थर्ड पार्टी आपको वेरीफाई कर दे, हाँ भाई इसके पास डिग्री है फैशन की, एसईओ की, एमबीए की, बिजनेस की, तो इसको रख लो, ठीक है। क्योंकि वो खुद काबिल नहीं होता, खुद काबिल नहीं होता कि आपको क्या कर सके, आपको वेरीफाई कर सके आपकी स्किल सेट को, आपकी नॉलेज को। पहली रीज़न ये हो सकती है मेरे ख्याल के मुताबिक। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हम सब लोग ज़्यादातर ना, हम लोग इल्ला माशाल्लाह ऑनेस्ट नहीं है। किसी घर रिश्ता देखना चाहे ना, किसी बेटी का, बहन का, तो मिसाल के तौर पर हमें पता लगे कि ना बच्ची मोटी है थोड़ी सी, ठीक है, या पसंद नहीं आई, तो हम पता क्या कहेंगे, हम कुछ ऐसा इशू डालेंगे जो कुछ अच्छा भी है या नहीं भी। हम बोलेंगे नहीं जी, वो हमें पता चला है कि हम लोग इस जात में नहीं करते, हालांकि आपको बच्ची पसंद नहीं आई। तो ये अच्छा भी है किसी की आप दिलजारी नहीं करते, कोई आप ऐसी रीज़न बना लेते हो, तो उसने आपकी उतनी दिलजारी नहीं की, मिसाल के तौर पर हो सकता है उसकी कंपनी का बजट ही ना हो। लेकिन अगर मैं सारे पैरामीटर्स मान लूँ कि वो एक्सपर्ट भी था, मिसाल के तौर पर आपने इंस्पेक्टर भर्ती होना है, आपको CSS पास करना पड़ेगा, तो ज़रूरत क्या की पड़ी है आपको? अमेरिका में आपने अपनी क्लोथिंग की कंपनी डालनी है, आपको डिग्री चाहिए? कोई स्किल चाहिए और विल चाहिए बस, और लगन चाहिए, मुसलसल लगन, करते रहे, बिल्ड करें। तो देखो डिग्री जो है ना, अब इसको तो बिल्कुल जेन से निकाल ही दें, टोटल कचरा है, पीस ऑफ पेपर है।
थर्ड पार्टी वैलिडेशन, इसको हमें क्यों ज़रूरत पेश आती थी? थर्ड पार्टी वैलिडेशन, देखें किसी भी कंपनी में आप जॉब लेने जाते हो, जो जॉब एग्जैक्टिव है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी स्किल सेट को, आपके एक्सपीरियंस को, आपको क्या करे, वेरीफाई करे कि आपको काम आता है या नहीं आता। तो वो क्या करते थे, हाँ भाई आप डिग्री ले आओ, इस स्किल सेट की ये सर्टिफिकेट ले आओ, यानी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो जाती थी। आज के अंदर, आज के दौर में ना, आज के फाइवर के दौर में, कैनवा के दौर में, अमेज़ॉन के दौर में, ईबे के दौर के अंदर, ई कॉमर्स के दौर के अंदर, डिजिटल एज के दौर के अंदर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन पता क्या है? कि आपका जो कस्टमर है, जो आपको लिंक्डइन के ऊपर रिव्यू देता है, जो अमेज़ॉन पे रिव्यू करता है आपको, जो फाइवर पे रिव्यू देता है, ये आपकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। मिसाल के तौर पर आपने अमेरिका में आपने अमेज़ॉन, ईबे या किसी नोकिया, किसी बड़ी कंपनी के लिए काम किया हो और उसके किसी एग्जेक्टिव ने आपके लिए चंद लाइनें लिख दी हों, वो ज़्यादा अहम है या पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री? वो ज़्यादा है। तो ख़त्म होगी बात फिर। तो वो हम क्यों नहीं अर्न करते? इतनी सी कहानी है भाईजान। और दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान में रहना छोड़ दो, पाकिस्तान सोचना छोड़ दो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। पूरी दुनिया आपका गांव है। वो इकबाल फरमाते हैं ना, मुस्लिम है हम वतन है क्या सारा जहां हमारा। एक जगह फरमाते हैं ना, मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। तो यार आप तो, हम मुसलमान को तो रुकने वाला होना ही नहीं चाहिए। टू कॉम्पिटेंट, टू क्वालिफाइड, ठीक है जी, फॉर अ पोजीशन। सो यू माइट बी अ टू कॉम्पिटेंट एंड टू क्वालिफाइड फॉर अ पोजीशन के इंटरव्यू करने में उसको आपसे डर लग गया हो कि भाई ये बंदा आ गया ना तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी कंपनी में। हर बंदा अपनी कुर्सी पे। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ भाई जान, तो बस रेडी हो जाओ। इफ़ यू आर टू कॉम्पिटेंट, यू आर टू इंटेलिजेंट, यू रियली वांट टू ग्रो इन द लाइफ, आगे बढ़ना चाहते हो तो भाई छोड़ ना, अमेरिका से शुरू कर, पूरा अमेरिका, पाकिस्तान में रहो, अमेरिका में बिजनेस करो, इसके अलावा उसके बाद अमेरिका में एक दफ़ा सेटल्ड करके बिजनेस, फिर राइट लेफ्ट मिडल ईस्ट में आओ, यूरोप में आओ,